अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मौला बस चैनल के अंदर आप सबका खुशामदीद हो। होम्योपैथिक की वीडियोस का ये सिलसिला जारी है। आज विटामिन्स के ऊपर ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको बुनियादी तौर पर इसका तारुफ बताया था कि विटामिन्स हमारे जिस्म के लिए किस लिए ज़रूरी होते हैं, और आज बाकायदा से वीडियोस का आगाज़ होने जा रहा है और बताऊंगा कि किस तरह से कौन कौन सा विटामिन हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी होता है, उसका क्या नाम है और मज़ीद उसकी तफसील। आज जो विटामिन है वो है विटामिन B12। इसका मेडिकल नेम जो है वो है मिथाइल कोबालामीन के नाम से जाना जाता है। हमारे जिस्म की अफजाइश के अंदर इसका जो अमल है वो है DNA की मरम्मत करना। हमारे असाबी निज़ाम के साथ इसका ताल्लुक़ है और मेटाबॉलिज़्म को कंट्रोल करता है, यानी कि मेटाबॉलिज़्म को कंट्रोल करके हमारे दिल को जो है वो सपोर्ट करके उसको ताकत फराहम करता है। इसी तरह हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसको बनाने में इसका किरदार है, और ये बुनियादी चीज़ें इसका जो है वो इंट्रोडक्शन है। ये विटामिन जो है वो किस किस चीज़ के अंदर पाया जाता है? अमूमन गोश्त, मछली और मुर्गी के अंदर इसका जो है वो इसके इस्तेमाल से जो है वो विटामिन्स जो है वो उसकी ज़राए हैं। दूध की मसनूआत हैं, दूध से बनाई जाने वाली दीगर मसनूआत के अंदर भी ये पाया जाता है। इसी तरह कुछ सीरियल्स के अंदर है, सी फूड के अंदर जो है वो लॉबस्टर के अंदर इसको जो है वो इसकी मिकदार विटामिन B12 की ज़्यादा होती है। हमारे जिस्म में जो विटामिन B12 है, अब देखते हैं कि वो किस तरह काम करता है। ये हमारे जिस्म के अंदर एक हिफाजती शील्ड बना लेता है और इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। खून की रेड ब्लड सेल्स को सुरख खलियों को जो है वो उसकी अफजाइश के अंदर इसका बुनियादी रद्द अमल है। DNA की तरतीब और उसकी मरम्मत करता है, और मेटाबॉलिज्म को कम करके हमारे दिल की सेहत को बेहतर करता है और तवानाई फराहम करता है। ये इसका जो है वो हमारे जिस्म के अंदर काम है। और इसी तरह असाबी निज़ाम के अंदर इसका क्या रोल है? असाबी निज़ाम की मरम्मत करता है, मजबूती फराहम करता है, असाबी ख़राबियों को दूर करता है। मिसाल के तौर पे हमारे जिस्म सुन्न हो जाता है, उसको रिकवर करता है, और दीगर दर्द वाली अलामात को हमारे जिस्म के अंदर जो है वो कम करता है। इसी तरह हमारी याददाश्त और दिमागी ताकत को भी बेहतर बनाने के अंदर इसका कुछ रद्द अमल है। और इसी के अलावा खून में जो कि मसाइल हैं, जैसे कि एनीमिया है, विटामिन B12 की कमी से एनीमिया का ख़तरा होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो है वो रेड ब्लड सेल की अफजाइश के अंदर जो है वो इसका किरदार है। और इसी तरह खून की रवानी को भी बेहतर करता है। तवानाई और हमारे निज़ाम हज़म, यानी कि हमारे हज़म करने का जो निज़ाम है उसके अंदर भी इसका रोल है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और को तोड़कर मेटाबॉलिज्म के सिस्टम को बरकरार रखता है। पट्ठों और दिमाग की तवानाई के अंदर ये जो है वो ताकत जो है वो फराहम करता है और उनको सपोर्ट देता है। इसका ज़ख़ीरा जो है वो पानी में हल हो जाता है, हमारी आंतों के अंदर ये बेसिकली जज़्ब होता है। और अगर तो ये ज़ायद हमारे जिस्म में प्रोड्यूस हो जाए, वैसे तो ये हमारे जिस्म में जिगर के अंदर बहुत अरसा तक स्टोर रहता है, लेकिन अगर ये ज़ायद बन जाता है तो पेशाब के ज़रिए हमारे जिस्म से ख़ारिज हो जाता है। तो यानी कि इसका इतना नुकसान नहीं है। अगर ये ज़्यादा जिस्म के अंदर हो जाए तो पेशाब के ज़रिए जो है वो ख़ारिज हो जाता है। अगर मेडिकली तौर पर देखा जाए तो मर्दों को, बालिग मर्द और ख़वातीन को तकरीबन 2.4 माइक्रोग्राम तक ये ज़रूरत होती है रोज़ाना। हामला ख़वातीन में ये थोड़ा सा ज़्यादा है, 2.6 माइक्रोग्राम है। दूध पिलाने वाली औरतों के अंदर ये सबसे ज़्यादा है, यानी कि 2.8। इसीलिए ही अक्सर विटामिन B12 का इस्तेमाल के लिए उन ख़वातीन को दिया जाता है जो असाबी तौर पर
اپنی اگر حاملہ ہیں یا دودھ پلاتی ہیں ان کو وہ زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے اکثر ڈاکٹر جو ہیں وہ ان کو اس طرح کی مصنوعات جیسے دودھ، گوشت وغیرہ استعمال کرنے کی طرف بھی ان کو کہتے ہیں۔ تو یہ تھی ان کا بنیادی استعمال۔ اب دیکھتے ہیں کہ وٹامن B12 کی اگر کمی ہو جاتی ہے تو ہمارا جسم کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے، یا ہمارا جسم کس قسم کی تکالیف کا جو ہے وہ شکار ہوتا ہے، کیونکہ یہ سوخرس خلیوں کی پیدائش کا ایک اہم جزو ہے۔ جب یہ کم ہو جاتا ہے تو ہمارے جو خون کے خلیے ہیں وہ کم بنتے ہیں اور ہمیں باڈی جو ہے وہ انیمک ہو جاتی ہے، یعنی کہ انیمیا کا شکار ہو جاتی ہے، اور یادداشت کی کمی پر اس کا بہت اثر پڑتا ہے۔ یادداشت کی کمی ہو جاتی ہے اور طویل عرصے سے اعصاب کو جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان بھی پہنچتا ہے، اور عموماً زیادہ سپلیمنٹ عام طور پر نقصان دہ نہیں ہوتے، یہ بہت ہی کم صورت میں یہ جو ہے وہ خارش یا حساسیت جو ہے وہ پیدا جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ تھی چند بنیادی چیزیں۔ ہمارے جسم میں جو توانائی کا ذخیرہ ہے، جو میٹابولزم ہے، جو ہمارا اعصابی نظام ہے، جو ہمارا DNA ہے، اور جو خون بنانے کا عمل ہے، بیسیکلی وہ ہے یہ چند، اگر اس کا خلاصہ کیا جائے وٹامن B12 کا، اور اس طرح سے جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نیچرل ذرائع کیا ہیں۔ ایلوپیتھک میں آپ کو اس کی ڈھیروں قسم کی ادویات مل جائیں گی، اس کے الٹرنیٹیو یا سپلیمنٹس مل جائیں گے، لیکن ہومیوپیتھک میں بھی اس کا وٹامن B12 کے نام سے موجود ہے، اور عموماً 6x پوٹینسی سے لے کر 200 پوٹینسی تک جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر کسی کو بہت زیادہ کمی ہے تو وہ 6x کے اندر استعمال کر سکتا ہے اور شروع کر سکتا ہے۔ شروع میں بڑی طاقت سے استعمال کریں، چند خوراکیں لے کر، پھر آپ چھوٹی طاقت کو مسلسل استعمال کر کے اپنی وٹامن B12 کی کمی کو جو ہے وہ پورا کر سکتے ہیں۔ اگر اس کا آخر کے اندر ہم مختصر سا خلاصہ دیکھیں تو اس کا یہ بنتا ہے کہ وٹامن B12 جو ہے وہ اعصابی، خون، توانائی، میٹابولزم اور ہماری دماغی جو یادداشت ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے جسم میں جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو وٹامن B12 کے حوالے سے۔ اگلی ویڈیو کے اندر ایک نیکسٹ وٹامن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وٹامنس اور ہومیوپیتھک سے متعلقہ جو نالج ہے وہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے۔ اگر آپ کا کسی بھی قسم کا سوال ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے لکھ کر، کمنٹ کر کے، یا جس بھی پلیٹ فارم پہ ویڈیو شیئر ہو، یا اگر میرے واٹس ایپ نمبر پر بھی آپ مزید سوالات جو ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔